दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल का 29वां मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जब भी चेन्नई और मुंबई की टीम आमने सामने होती है आईपीएल में तो मुकाबले अपने आप रोमांचक और ऐतिहासिक बन जाते हैं और अंतिम ओवर में तो मैच का पहुंचना बिल्कुल लाजमी रहता है। इस बीच वानखेड़े के मैदान पर आज जब चेन्नई और मुंबई के बीच मुकाबला शुरू हुआ तो यहाँ पर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम काफी ज्यादा मजबूत है और चेन्नई को आज आसानी से 150 के पार भी जाने नहीं देगी, क्योंकि चेन्नई की पारी की शुरुआत विकेट के साथ हुई। यहाँ पर अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र ने जब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज ओपनिंग की तो यहाँ पर हर कोई हैरान था कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं आए, लेकिन अजिंक्य रहाणे को भेजकर सबसे बड़ी गलती उन्होंने यही कर दी कि पहला बड़ा झटका अजिंक्य रहाणे के रूप में चेन्नई को लगा। जी हां दोस्तों, यहाँ अजिंक्य रहाणे को बस भेजा इसी इरादे से गया था कि वो मैदान पर उतरकर बड़े शॉट लगाने पर ज्यादा फोकस रखे और पहली ही गेंद से अगर कोई भी दुनिया का बल्लेबाज हो वो हिट नहीं कर सकता, बस धोनी को छोड़कर। और यहाँ पर यही हुआ, अजिंक्य रहाणे पर दबाव बनता चला गया और वो 7 गेंदों में जब 5 रन बनाकर खेल रहे थे तभी जेरोल्ड कोएट्जिया ने उनको अपना शिकार बनाते हुए हार्दिक पांड्या के हाथों कैच लपकवा दिया और इसी के साथ पहला बड़ा झटका अजिंक्य रहाणे के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स को लगा। आपको जानकर हैरानी होगी, जब अजिंक्य रहाणे आउट हुए तब मात्र 8 रन पर कुल चेन्नई का स्कोर था, जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। अब मैदान पर उतरे रचिन रविंद्र का साथ निभाने के लिए ऋतुराज गायकवाड़, जहां दोनों बल्लेबाज अभी इन फॉर्म है और चेन्नई के लिए खूब रन बना रहे हैं, इसीलिए उम्मीदें तो जागी थी कि यहाँ अब 100 रन की साझेदारी तो हो सकती है और ये साझेदारी लगातार आगे बढ़ती भी जा रही थी। देखते ही देखते 7 ओवर के भीतर ये साझेदारी 50 रन की भी हो गई, लेकिन यहाँ किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रचिन रविंद्र जो 15 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे थे उनको श्रेयस गोपाल अचानक से आकर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा देंगे और ये दूसरा बड़ा झटका चेन्नई को रचिन रविंद्र के रूप में लगा। और जब रचिन रविंद्र आउट हुए तब मात्र 60 रन के कुल स्कोर पर 2 बड़े झटके चेन्नई सुपर किंग्स को लग चुके थे। अब यहाँ से मैच चेन्नई के हाथ से बिल्कुल फिसल चुका था, क्योंकि 2 बड़े विकेट वो भी 60 रन पर, वो भी मुंबई जैसी टीम के खिलाफ गवा देने के बाद कोई भी टीम वापसी का इरादा रख नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये चेन्नई की टीम है, ये दूसरों के मैदान पर जाकर उनको हराना बखूबी जानती है। और यहाँ जब ऋतुराज गायकवाड़ का साथ निभाने शिवम दुबे उतरे तो यहाँ इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सभी के हाव भाव बदल कर रख दिए। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत तो भले चेन्नई की अच्छी नहीं थी, लेकिन अंजाम देने की बारी अब ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे के ऊपर थी। दोनों बल्लेबाजों ने जैसे तैसे करके स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन दोस्तों इस बीच तीसरे विकेट के लिए यहाँ पर 50 रन की साझेदारी भी करके शिवम दुबे लगातार रन बटोरते चले जा रहे थे और दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ भी उनका साथ निभा रहे थे। जब दूसरा झटका चेन्नई को लगा था तब वो 8वां ओवर था। अब मुकाबला 16वें ओवर तक पहुंच चुका था और कोई भी विकेट गिरा नहीं था। ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे के बीच 90 रन की साझेदारी भी हो गई थी, लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता रहता है कि मैदान पर गेम एक गेंद के साथ बदल जाता है। हुआ ये कि ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब तो ऐसा लगने लगा कि 220 के पार चेन्नई की टीम जाएगी, लेकिन यहाँ पर तभी ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गिर गया, जो कि 40 गेंदों पर 69 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी इस पारी में 5 चौके और 5 बड़े छक्के भी लगाए, लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने डीप कवर्स की तरफ बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और हार्दिक ने पहले से ही वहां पर तैनात मोहम्मद नबी को कर रखा था, जिसके चलते यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ उनको कैच थमा बैठे और ये तीसरा बड़ा झटका चेन्नई सुपर किंग्स को लगा। अब ऋतुराज गायकवाड़ जब आउट हुए तब 150 का स्कोर चेन्नई ने बना दिया था। अब यहाँ शिवम दुबे का साथ निभाने डेरिल मिचेल उतरे, लेकिन दोस्तों ये ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गिर जाने के बाद डेरिल मिचेल और शिवम दुबे अपना हाथ चलाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन रन बन नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पर डाउट ये था कि आखिर हुआ क्या कि इस मैदान पर जहाँ इतनी तेजी से अभी तक रन बन रहे थे और अब वही रन बनाने में बल्लेबाजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए डेरिल मिचेल ने कोशिश भरपूर की, लेकिन यहाँ पर वो 17 रन बनाकर हार्दिक पांड्या की ही गेंद पर फिर से मोहम्मद नबी को कैच थमा बैठे और यहाँ डेरिल मिचेल के रूप में चौथा बड़ा झटका चेन्नई को लगा 186 रन के कुल स्कोर पर। अब डेरिल मिचेल के आउट हो जाने के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि रविंद्र जडेजा मैदान पर आएंगे, लेकिन अचानक से धोनी ने फैसला किया कि वो जाकर बल्लेबाजी करेंगे और धोनी अगर मैदान पर आए और बड़े शॉट ना लगाएं, बढ़ा ऐसा हो सकता है क्या? पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर भी छक्का और तीसरी गेंद पर भी 6 रन बटोर लेने के बाद हार्दिक पांड्या के अंतिम ओवर में पूरी तरह से मुंबई इंडियंस की कमर तोड़कर रख दी धोनी ने
और फिर अंतिम गेंद पर 2 रन भागकर अपनी चेन्नई सुपर किंग्स को उन्होंने 206 के करीब पहुंचाया। इस बीच शिवम दुबे ने भी साथ निभाते हुए 38 गेंदों पर 10 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 66 रन की पारी खेली और यहां चेन्नई सुपर किंग्स ने अब मुंबई इंडियंस के आगे लक्ष्य रख दिया 207 रन का। इस बीच मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा 2 विकेट हार्दिक पांड्या के नाम रही तो एक विकेट श्रेयस गोपाल और गेरोड कोएट्जी को मिला। अब दोस्तों चेन्नई ने तो 4 विकेट खोकर 206 रन बना दिए थे इस मुश्किल मैदान पर, लेकिन अब मुंबई इंडियंस की बारी थी इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। यहाँ पर रोहित शर्मा और ईशान किशन ने हमेशा की तरह पारी की शुरुआत की। भले पहला ओवर तुषार देशपांडे ने अच्छा करवाया और रोहित शर्मा को रोक कर रखा, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा शुरुआत में अगर रुक जाएं तो बाद में रोकना उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ रोहित और ईशान किशन ने पहले ही 5 ओवर के भीतर अपनी टीम मुंबई इंडियंस के लिए यहाँ 60 रन जोड़कर यह बता दिया कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मुकाबला जीतना आसान तो होने नहीं वाला। यहाँ पर धोनी भी पूरी कोशिश कर रहे थे गेंदबाजों को बदलने की, लेकिन रोहित और ईशान अपना विकेट कहां देने के इरादे में थे। इस बीच मैच चेन्नई की पकड़ से दूर जा रहा था, तभी धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ को अपने पास बुलाकर कहा कि आप मथीसा पथिराना को गेंद थमाइए। और दोस्तों आते से ही पथिराना ने जब 8वां ओवर करवाया तो उन्होंने ईशान किशन को चलता किया। यहाँ पर 15 गेंदों पर 23 रन बनाकर ईशान किशन के रूप में मुंबई इंडियंस को पहला झटका लगा, जहां ईशान 3 चौके और 1 छक्का इस बीच बनाकर वापस लौटे। अब ईशान के आउट हो जाने के बाद यहाँ बल्लेबाजी पर इसी ओवर में उतरे सूर्य कुमार यादव और 8वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बैक साइड की तरफ शॉट खेलने की कोशिश की और पथिराना ने मुस्तफिजुर रहमान के हाथों उनको भी शानदार कैच लपकवा दिया। और यह कैच इतना अच्छा था कि यहाँ पर एक समय के लिए तो किसी को भी उम्मीद नहीं लग रही थी कि मुस्तफिजुर रहमान ने इस कैच को कंप्लीट भी किया है, लेकिन बाद में जब एम्पायर ने अपनी टीवी में देखा स्लो करके तो पाया गया कि मुस्तफिजुर रहमान ने ये क्लियर कैच पकड़ा है और सूर्य कुमार यादव यहाँ 2 गेंदों पर बिना खाता खोले ही अपना विकेट गवा बैठे। अब 70 रन के कुल स्कोर पर 2 बड़े झटके लग जाने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम इस मैच में काफी दिक्कतों में आ चुकी थी। यहाँ पर अब रोहित शर्मा ने तो एक तरफ से पारी को संभाली रखा था, लेकिन दूसरी तरफ अब उनका साथ निभाने के लिए तिलक वर्मा टिके रहे। इस बीच तिलक वर्मा और रोहित ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए मात्र 38 गेंदों पर 60 रन की साझेदारी कर डाली। दोनों बल्लेबाज इतनी तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे कि चेन्नई की पकड़ से ये मुकाबला दूर जाता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पर मथीसा पथिराना जब अपना अगला ओवर करवाने के लिए आए तो उन्होंने आते संग तिलक वर्मा का विकेट भी चटका दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शार्दुल ठाकुर ने कैच लपका और तिलक वर्मा 31 रन बनाकर आउट हुए और ये 3 बड़े झटके मुंबई को 130 रन के कुल स्कोर पर ही लग गए। और अब इस मैच में चेन्नई की टीम ने फिर से वापसी कर ली। अब यहाँ रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या पूरी कोशिश कर रहे थे मैच जिताने की, तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने तो अपने शतक की ओर बढ़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन उनका साथ निभाने वाले हार्दिक का विकेट यहाँ पर गिरा, जहां उनको तुषार देशपांडे ने जडेजा के हाथों कैच आउट करवा दिया और 2 रन बनाकर हार्दिक पांड्या चलते बने। अब 4 बड़े झटके लग जाने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम इस मैच में काफी पीछे रह गई और चेन्नई की टीम ने इस हारे हुए मुकाबले में वापसी करके पूरा मैच पलटने की राह को तय किया। बाकी आप सभी चेन्नई को इस मैच में 10 में से कितने नंबर दोगे, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।